ओम सादर नमस्कार। ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से अपने ही भीतर छुपे हुए हीरे का राज्य है। कहानी ये है कि हमारे भारत में आंध्र प्रदेश के टंगोर जिले गोलकुंडा स्थान पे हीरा पाया गया था, कोहिनूर हीरा। एक छोटा सा किसान था। उस किसान के छोटी सी जमीन में एक छोटा सा झरना था। ये दृष्टांत समझने के लिए है। उस झरने में एक दिन उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उस पत्थर को उसने ला करके अपने घर में रख दिया और पत्थर को बच्चे खेलते रहे। आगे कहानी ऐसी आती है, उसके घर में एक दिन एक फकीर मेहमान हुआ और उसने उस किसान से कहा कि हमारे देश में हीरों की खदान है और तुम कहाँ छोटे से ये ज़मीन में परेशान हो रहे हो। उनकी तलाश करो और तुम सुखी हो जाओगे। फकीर चला गया। उसने उसी झरने वाली ज़मीन को किसी को बेच के उस समय के हिसाब से उस रेट में बेच करके और वो हीरों की तलाश में निकल पड़ा। 4 साल में घर लौटा। 4 साल में उसने अनेक छोटे से लेकर के और बड़े तक अनेक जौहरियों के पास में बैठा। हीरों की परख की, हीरों को देखा और देखते देखते उसको 4 साल बीत गए, हीरे नहीं मिले और उसका पैसा खत्म हो जाता है। खाली वो एक दिन घर अपने वापस आ जाता है। वापस आकर के वो उसके ख्याल में आया, स्मरण में आया कि हीरा तो हमारे घर में ही है। हमने जितने जौहरियों के पास में गया और जितने भी अच्छे से अच्छे हीरे देखा, ये मेरे पत्थर के जैसा कोई पत्थर नहीं मिला। ये सबसे सुंदर पत्थर है। हीरा तो हमारे घर में ही छुपा था। जिस हीरे के लिए बहुत से लोगों की जानी गई कोहिनूर हीरा, अपना मत्था पीटा, वो ज़मीन बेच दिया था कि मैंने तो ज़मीन बेच दी। वो जिसको ज़मीन बेचा वो हैदराबाद में निजाम का जब शासक था, उसी ज़मीन में इतने बेशकीमती हीरे मिले कि उस समय पर वो उन हीरों को 7 छतों में धूप देने के लिए डालते थे और वो इतने महंगे हीरे फावड़ों से इधर उधर करते थे। बहुत मत्था पीटा। ठीक इसी प्रकार की कहानी है
हमारे भी भीतर कोहिनूर हीरा है। जिस जमीन में कोहिनूर हीरा मिला वहाँ पर हीरे की खदान थी। अब बहुत कीमती हीरे थे। ऐसे ही हमारे भीतर हीरा है, और वो कोहिनूर हीरा का जैसे ही अपने को पता चल जाए, वैसे ही जैसे उसी खदान में बेशकीमती हीरे थे पता चल गया, वैसे ही भीतर हमारे जितनी भी सुख की खाने हैं सब प्रकट हो जाएंगी, सब दिख जाएंगी। जो हमारे भीतर हीरा छुपा हुआ है, उसी हीरे को की पहचान गुरु के द्वारा होती है। जो कहते हैं गुरु के बिना कुछ नहीं होता है, तो गुरु क्या है? गुरु केवल परख कराता है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर है उसी को तुम्हें उसी की पहचान बताता है, उसी का स्वरूप बताता है जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। और जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है हीरा, वही साक्षात सद्गुरु परमात्मा और आत्मा के रूप में विराजमान है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी हीरे की बात करते हैं जो मनुष्य के भीतर हीरा छिपा हुआ है, और जिसके लिए दर दर भटक रहा है, जहाँ तहाँ जा सोचता है कि सुखी हो जाऊं, लेकिन कहीं भी उसको वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों नहीं प्राप्त हो रही है ही नहीं तो प्राप्त क्या होगी? है तो तुम्हारे भीतर, और वो भीतर तुम्हारे तब पता चलेगा जब तुम्हारे भीतर वो उतनी उसकी भूख जगेगी। उसकी भूख जगेगी, जैसे छोटे से बच्चे को भूख लगती है और किलकारी मार के रोता है, उसकी माँ उस समय पर काम धंधे छोड़ करके और उसको भोजन देती है। इसी प्रकार से जब उस हीरे की भूख लगेगी, और उस हीरे की जो भूख है पाने की, भूख ही परमात्मा की कृपा है, भूख ही कृपा है, भूख ही अंजन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सोमय निज दपि प्रगट जगया हरि, राम कृपा नहीं को लहई। सोमय निज दपि प्रगट जगया हरि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। यही जो भूख है, यही परमात्मा की कृपा है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुगम उपाय पावन पर्वत, वेद पुराना, और राम कथा रुचि राकर नाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। राम कथा रुचि राकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी,
ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भावे सहित खोजई जो प्राणी, अपावे भगति मनी सब सुख खानी, पावे भगति सब सुख खानी। बहुत ही सुंदर भाव तुलसीदास जी भाव के द्वारा रामचरितमानस में लिखते हैं। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, हमारे भीतर जो राग और द्वेष है ये एक हो जाए, किसी भी प्रकार की हमारे भीतर चाह ना रहे अन्यत्र, इसी को कहा है सुमति। मरमी सज्जन सुमत कुदारी, और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, चाह खत्म हो जाए और जो उसकी सोच है, जो उसकी सोच है वो चिंतन में लग जाए उसी को पाने के लिए। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि वो जो मणि की खान है, सुगम उपाय पाइवे के रे, न रहत भाग्य देहि बट भेरे। वो भीतर जो उसके छिपा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मत्सर, यही आत्मा और परमात्मा के बीच का कारण है, पर्दा है। जब तक ये मन काम के पीछे, लोभ के पीछे, क्रोध के पीछे, मोह के पीछे, मद मत्सर के पीछे, जब तक ये इसका पीछे रहेंगे, पीछे लगे रहेंगे, तब तक ये मन स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और जब तक स्वतंत्र नहीं हो पाएगा तब तक अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाएगा, और बिना अपने लक्ष्य को समझे उसमें लग नहीं पाएगा, और वो इस मणि से अछूता रह जाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। मनुष्य को सुखी होने के लिए अनेक उपाय बताया है, लेकिन उन उपायों से मुक्ति नहीं मिली। अगर मनुष्य भीतर सुख चाहता है तो वो उसके मन में जो छल कपट है, जो जितने भी रात दिन उसके मन में चल रहा है, अपने उन छल कपट को अपने सुंदर भीतर की नेत्रों से देखे। जब अपने भीतर की नेत्रों से अपने छल कपट को देखेगा और देखते निष्काम भाव से देखेगा, उसके हृदय में करुणा की कृपा होगी, बूंद होगी। वो एक बूंद अपने लक्ष्य में पहुंच जाएगी। जैसे गंगा समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे अपने अंतःकरण में भी करुणा की अगर बूंद होगी, वो बूंद परमात्मा के चरणों में समा जाएगी। इस प्रकार के ये कोहिनूर हीरे की कहानी थी। जब तक मनुष्य के भीतर काम और क्रोध लोभ मोह ये सब विकार रहेंगे, इनके रहते उसको
स्वप्न में न सुख मिल सकता, न शांति मिल सकती है। कितना भी साम्राज्य हो जाए, कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो भीतर से सुखी नहीं हो सकता है। न भीतर सुखी हो पाएगा, न बाहर सुखी हो पाएगा। इसलिए भीतर और बाहर सुखी होना चाहता है तो उसको उसी प्रकार से भूख रूपी संस्कार को प्राप्त करने के साधन की खोज में लगना होगा। कठिन कुछ भी नहीं है। गुरु क्या है और सद्गुरु क्या है, बड़ी सुंदर बात है। गुरु शांत होने की केवल विधि देता है, शांत होने की विधि। और जिसको चुपचाप बैठना आ गया, चुपचाप बैठ करके जो शांत होने लगा, और शांत होते 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 जो पूर्ण शांत हो गया, अपने भीतर एकदम पूर्ण शांत हो गया, जो भीतर से पूर्ण शांत हो गया, तो वही कोहिनूर हीरा के रूप में सतगुरु प्रकट हो गया और वो चाबी पा गया जो सब प्रकार के भीतर के तालों को खोल देगी। सतगुरु हमारे भीतर ही है। बाहर का गुरु एक केवल विधि है जो हमें शांत होने के लिए विधि देता है। जिसको शांत होना आ गया और शांत होते होते पूर्ण शांत हो गया, उसने अपने भीतर में सतगुरु को खोज लिया जो सारे द्वार के बंद दरवाजे को खोल देता है। इस प्रकार के जो इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, एक बार आप इसको पूरा सुनना। और भी ऐसे वीडियो डालूँगा, ज़रूर आप सबकी सुनते हैं, इसको भी अच्छे मन से सुनिएगा। वीडियो बना करके चैनल को सब्सक्राइब करवाना, इस माध्यम से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, जो मर्जी होगी आपकी। आप सिर्फ एक बार वीडियो को पूरी तरह से सुनना। जय श्री राम, जय श्री राम।